लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो हमारा है वो है वेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 4 रेजिस्टर्स का ये बना हुआ होता है। सपोज करते हैं हमने यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स को P, Q, R एंड S, ये 4 रेजिस्टर्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए। अब इन 4 रेजिस्टर्स को इस तरीके से हमने अरेंज किया कि इन 4 रेजिस्टर्स की मदद से हमने एक ब्रिज बनाया, और ये 4 रेजिस्टर्स जो है इस ब्रिज की 4 आर्म्स बना रहा है या बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने, की K1 डाली हमने कहाँ, बैटरी और इनके बीच के कनेक्शन के बीच में, और K2 जो है ये की हमने डाली गलवानोमेटर के बीच में। K1 की जो है बिटवीन किस किसके, A और C के बीच में डाली, और B और D के बीच में कौन सी की डाली, K2 जो है ये वो की है, बटन स्विच, ये स्विच हमने रखा K2 स्विच जो है कहाँ है, B और D के बीच में। A और C पॉइंट के बीच में कौन सा स्विच है, K1 का स्विच हमने रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, अगर गलवानोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस गलवानोमीटर के बीच में से कोई भी करंट पास नहीं होती है। अगर IG दैट मींस करंट पासिंग थ्रू गलवानोमीटर इज 0, उस केस में गलवानोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तो ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। उस केस में ये ब्रिज क्या होता है, ये बैलेंस्ड होता है। किस तरीके से, P और Q किसके बराबर होगा, R और K ही आएगा, सही है। चारों आर्म्स जो है इस ब्रिज की वो बैलेंस होगी। अब इसको प्रूफ अगर हमने करना है, वेटस्टोन ब्रिज क्या प्रिंसिपल बोलता है हमें, अगर हम 4 रेजिस्टर से एक ब्रिज बनाते हैं और उनके बीच में से कुछ करंट चला देते हैं और सेंटर में एक गलवानोमीटर को अटैच करते हैं, ठीक है। अगर गलवानोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी तो उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो उस केस में ये चारों के चारों रेजिस्टर जो होंगे बैलेंस्ड होंगे, या चारों आर्म्स जो होगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। तो इसी को हम लिखते हैं P अपॉन Q, P और Q किसके बराबर, R और S। अपर वाले 2 और लोअर वाले 2, इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर इसको हमें प्रूफ करना है, किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, पहला किसी एक पॉइंट को उठाओ। अगर हम पॉइंट A के ऊपर उठाएंगे, इसको पॉइंट A, दैट मींस ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये लो या ये लो, एक ही बात है। इस A पॉइंट को जो ही हम लेते हैं, A पॉइंट के ऊपर करंट जो है फ्लो होती है, कहां से, करंट पॉइंट A के ऊपर जो है करंट फ्लो हो रही है, कहां से भाई, कहां से, अगर हम पॉइंट A की बात करते हैं, यहां से मुझे बताओ पॉइंट P के अंदर या P रजिस्टर के अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही है, पहला ले लो, एट पॉइंट A या फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। P से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, और S से कौन सी हो रही है, I माइनस I1, क्या यही आएगा, P से I1 फ्लो हो रही है और S से I माइनस I1 फ्लो हो रही है। अब अगर मैं यहां जाता हूं, ये तो हो गया यहीं पे खत्म, है ना। अब आता हूं मैं इस पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर, कहां पे, एट पॉइंट B। अब मुझे B पॉइंट के ऊपर बताओ यहां पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है। B पॉइंट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक ये नीचे की तरफ आ रहा है और एक Q वाले रजिस्टर की तरफ। यहां से G से कौन सी करंट फ्लो हो रही है, IG करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड Q से कौन सी फ्लो हो रही है, I माइनस IG के बराबर हो रही है। क्या सही पकड़े। इसके बाद अगर मैं पॉइंट D को लेता हूं, कहां से, ये वाला लास्ट पॉइंट, इसको अगर मैं लेता हूं एट पॉइंट D, अगर मैं D पॉइंट को लेता हूं, यहां पे मुझे आप बताओ कौन सी करंट फ्लो हो रही है, पॉइंट D को अगर मैं लेता हूं, देखो यहां से करंट कौन सी, आगे कौन सी करंट आ रही है, I माइनस I1, ऊपर से कौन सी करंट आ रही है, IG। अब यही 2 करंट तो इस साइड चले जाएगी ना, तो जब यही 2 करंट इस साइड ट्रेवल करेगी तो R के अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही होगी, उस केस में R के अंदर या D के ऊपर टोटल करंट कितनी होगी, वो किसके बराबर होगी, I माइनस I1 प्लस IG। क्या टोटल करंट D पॉइंट के ऊपर यहाँ R रजिस्टर के अंदर इतनी होती है ना, R रजिस्टर के अंदर क्या यही होगी। देखो भाई
आई कहां चले गई, दो हिस्सों में ब्रेक डाउन हो गया, आई का I1 वाला हिस्सा ऊपर गया, अब नीचे जो होगा कितना बचा, आई में से I1 निकालेंगे, जो बचा वो कहां आएगा, नीचे वाले रजिस्टर के अंदर आएगा। अब ये I1 जो है इधर भी टूट गया, इधर भी टूट गया, नीचे की तरफ जो आया उसको हमने IG लिया। अब इधर जो हिस्सा जाएगा वो कितना होगा, I1 में से IG निकालेंगे, जो बचा होगा वो कहां जाएगा, क्यू पॉइंट के ऊपर। अब यहां से I1 आ रहा है, I माइनस I1, और यहां से IG आ रहा है, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। क्या यही करंट इस वाले रजिस्टर R के अंदर से फ्लो हो जाएगा, तो ये कितना होगा, I माइनस I1, साथ में क्या हो जाएगा ऐड, IG के बराबर। तो क्या यही मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मैंने यही लिखा तो टोटल करंट C के ऊपर कितनी होगी, टोटल करंट एट C, पॉइंट C के ऊपर टोटल करंट कितनी होगी, पॉइंट C के ऊपर। देखो A के ऊपर तो करंट कितनी थी, यहां पे भाई करंट कितनी थी, I, तो C के ऊपर मुझे बोलना है टोटल करंट कितनी होगी, तो मुझे क्या बोलना है, C के ऊपर टोटल करंट कितनी होगी। अब मैं इसको किस तरीके से प्रूफ करूंगा, मुझे क्या ढूंढना है, हाँ पहले मुझे यह बोलो C के अंदर कितनी करंट होगी, भाई बोलो। देखो C के अंदर जो करंट होगी, एक यहां से आएगी एक यहां से आएगी, यही होगा या कुछ और होगा, भाई ये तो इधर है, यहां वाली करंट आई और यहां वाली आई, ये तो मिलके इस पॉइंट के ऊपर होगी। तो मुझे बताओ Q और R की जो करंट होगी वही कहां पे होगी, एट पॉइंट C के ऊपर। अब वो कितनी होगी, Q का अगर मैं लिखता हूं I1 माइनस IG, साथ में प्लस I माइनस I1 प्लस IG, क्या यही होगा, सही है। यहां से देखो I1 प्लस माइनस कैंसल आउट, IG कितना निकला, I के ही बराबर निकला। तो I करंट अगर यहां से जा रही थी तो वहां से वापस कितनी आ रही है, फिर से I करंट ही आ रही है। क्या I यहां से गया वापस वहां पे कितना ही पहुंचा एंड पे, और I ही पहुंचा, कोई और चीज नहीं पहुंची। अब अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ इस पे अप्लाई करता हूं, जरा मुझे किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ यहाँ पे बताओ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। अगर मैं किरचॉफ्स लूप लॉ लेता हूं, अभी किरचॉफ्स लूप लॉ जो है ये क्या कहता है, ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ जो है ये क्या कहता है, पहला इसमें एक लूप उठाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें पहले यहां से लेता हूं ABDA, इस साइड वाला लेते हैं, कौन सी लूप ली, ABDA, ठीक है, ये वाली लूप, इस साइड वाली ABDA। अगर मैंने ये वाली लूप ली तो इसके अंदर मुझे बताओ टोटल करंट कितनी होगी, P के ऊपर कितनी करंट है, I1P, सही है। दूसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है, G वाला, तो G के ऊपर कितनी करंट है, IG, सही है। तीसरा कौन सा पॉइंट आ रहा है मुझे, देखो भाई लूप में हम यहां से जा रहे हैं यहां से आ रहे हैं, अब ये क्या है, ये उल्टा जा रहा है, तो इसमें हम इसको क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्या लूप का ये किरचॉफ्स लूप लॉ का हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े, अगर हमने पढ़े तो इसमें हम क्या लेंगे, माइनस I माइनस I1 इंटू S, तो यही होगा, ठीक है। क्या लेंगे इसको हम S। अब ये किसके बराबर होगा, ये सारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कि किरचॉफ का लूप लॉ जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वो क्या बोलता है, किरचॉफ का लूप लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल करंट्स कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। अब अगर ये हमारे पास आ रहा है, अगर मैं यहां से देखूं गलवानोमीटर को मैं इस तरीके से एडजस्ट करूं, या मैं रजिस्टर को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि गलवानोमीटर के बीच में से 0 करंट पास होगी, दैट मींस इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अगर IG में लेता हूं कितना, 0 के बराबर, कितना लिया, दैट मींस कोई भी डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं होगी। जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो ये वाला हिस्सा सारा ही 0 बन गया, तो ये क्या आएगा, I1P माइनस I प्लस I1S इक्वल्स टू 0, क्या यही बनेगा, I1P माइनस इंटू माइनस प्लस I1S, साथ में प्लस इक्वल्स टू 0, सॉरी, ठीक है, क्या यही बनेगा। यहां अगर इस तरीके से भी नहीं इसको करना है, इसको डायरेक्टली सॉल्व ही कर देंगे, क्यों स्टेप्स बनाने हैं, I1P माइनस I1S इक्वल्स टू 0, I1P इक्वल्स टू, माइनस जाएगा उधर प्लस बनेगा I माइनस I1S, क्या यही बनेगा।
क्या ये चीज यही बनेगी। I1P ये माइनस है, इसको शिफ्ट किया उस साइड, क्या बना प्लस I माइनस I1 इंटू एस। क्या यही मेरी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लेता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं और दूसरी लूप को हम कंसिडर अगर करते हैं, दूसरी लूप हमारे पास क्या है, बी सी डी एंड बी। अब अगर मेरे पास लूप दूसरी वाली आ गई बी सी डी एंड बी, इसके अंदर कितनी करंट होगी, क्यू के ऊपर सबसे पहले I1 माइनस IG एट पॉइंट क्यू, सही है। दूसरा पॉइंट मेरा इसमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा माइनस कितना I माइनस I1 प्लस IG आर। क्या ये 0 के बराबर होगा, सॉरी कौन सा लिया, बी सी डी बी, IG भी आएगा इसमें, IG भी आएगा। बट क्या इस केस में IG जो है ये ऐसे अपोजिट जा रहा है, ये तो नीचे उतर रहा है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस IG G इक्वल्स टू 0। क्या यही बनेगा। अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन को 0 कंसिडर कर रहा हूं, कितना, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी ले रहा हूं मैं, 0 के बराबर डिफ्लेक्शन में ले रहा हूं। दैट मींस कोई भी करंट यहां से बीच में से फ्लो ही नहीं हो रही है, तो ये IG 0 के बराबर आएगा। अगर मैं यहां पे भी IG को कितना ले रहा हूं 0, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, ये इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, I1 माइनस 0 इज I1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, I1 क्यू माइनस ये क्या बनेगा I माइनस I1। अब यहां पे प्लस IG है, IG ऑलरेडी क्या है 0 के बराबर है, इसको मैं लेता हूं R माइनस IGG, वो क्या होगा 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। क्या इसको मैं 0 ले सकता हूं, ठीक है। इसके आगे फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या ये I1Q इक्वल्स टू, ये माइनस है उस साइड शिफ्ट करेंगे, क्या बनेगा I माइनस I1 इंटू आर। क्या यही बनेगा, सही है। I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 R। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड कंसिडर करता हूं, कितनी, इक्वेशन सेकंड कंसिडर करता हूं और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करता हूं, डिवाइड 1/2, क्या निकलेगा, ये हमारा डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा I1P इक्वल्स टू I माइनस I1S डिवाइडेड बाई, अब इक्वेशन 2 इसकी जगह डाल दो, कितना है I1Q, इस साइड क्या आएगा I माइनस I1R। मुझे बताओ I1 तो क्या आया P अपॉन Q इक्वल्स टू S अपॉन, ये चारों की चारों आर्म्स बैलेंस हो गई। यही तो प्रूफ करना था। ये तो वेटस्टोन ब्रिज कहता है कि जब गैल्वेनोमीटर के बीच में से कोई भी करंट पास नहीं होती है तो चारों के चारों रेजिस्टर जो ब्रिज बनाते हैं वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। तो ये तो प्रूफ करना था, हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे।